मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत ही तेजी से बदलाव कर रही हैं। क्या तुम मेरी इन बातों को समझ पा रहे हो? यदि समझ पा रहे हो तो तुम पूरी तरीके से जान गए होगे कि यह जो बदलाव आ रहा है, जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह तुम्हारी पिता तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हैं। इतने दिनों से तुम इधर उधर की ठोकरें खा रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, किंतु मजबूत बनाने में असमर्थ रह गए। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम इधर उधर भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही कुछ हासिल कर पाओगे। जीवन की सभी वस्तुएं तुमसे दूर रह जाएंगी। तुम्हारे मन की इच्छाएं तुम्हारे मन में ही दबी रह जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम सोच विचार करके अपने जीवन की कार्य प्रणाली को बंद कर लोगे तो फिर आगे का तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में और भी आगे कुछ सोचना है, और भी अच्छे तरीके से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है और सही ढंग से प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे जी, जुनून से तुम आगे बने थे, अपनी नहीं, शुरुआत करने के लिए, अपने जीवन का प्रारब्ध बनाने के लिए। इस प्रकार आगे तेजी से बढ़ते रहो। अभी अपने कदम मत रखो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। अभी तो आगे तुम्हें एक नया मुकाम हासिल करना है। अभी तो तुम पूरी तरीके से सीख रहे हो जीवन की कार्यशाला को, कि कैसे हमें अपने जीवन की कार्यशैली को चलना है और कैसे तुम्हें उन स्थितियों को अपने नियंत्रण में करना है जो कि तुम्हारे बस में नहीं होने वाली। बार बार जिम्मेदारियां का बोझ अपने सिर पर लेकर तुम चल रहे हो। तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, हर चीजों का बोझ तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। तुम इतना प्रयास करके अपने जीवन के समय कोड़ो नष्ट मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, बड़ी ही मुश्किल से तुमने यहां तक अपनी उपलब्धि को प्राप्त किया है। अब आगे का तुम्हारा कार्य जो सही तरीके से चलने वाला है, उसे पर अपना कार्य करते रहो और अपने आप को पिता महादेव को पूरी तरीके से समर्पित कर दो, क्योंकि पिता का महादेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। अब तुम अपनी भविष्य की चिंता करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इधर उधर चीजों में मत भटको, मत पढ़ो, क्योंकि इधर उधर से तुम्हारा ध्यान भटकता है, और जब तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा तो तुम अपनी आत्मशक्ति को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओ, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में भटकने से बेहतर है अपनी महादेव का साथ पकड़ लो। जब तू अपने कार्य पिता का हाथ पकड़ लोगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देगी। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कार्य करने के बारे में सोच रही हो, तो तुम्हें ज्यादा अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए कि जब काली माता की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है तो सभी चिता कि तुम्हें मुक्ति लेने नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे पिता महादेव तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश रूपी वीडियो कोडो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हर हर महादेव 1.0 को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव, जय माता आरती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज जल्दी जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी दो मेरे इन सभी नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी और तुम एक सक्षम व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हारे पास हर सुख सुविधा, जीवन की अभिव्यक्ति पूरी तरीके से तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पिता महादेव का पूरी तरीके से संपूर्ण सिद्धांत तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, हर उस चीज के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी, क्योंकि पिता महादेव तुम्हां साथ साथ तुम्हारी हर परिस्थितियों को भी नियंत्रण में ला रही है। तुम अब ज्यादा नहीं होता इस स्थिति में नहीं रहने वाले हो। तुम्हारी स्थिति पूरी तरीके से बदल दी जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी काली मां था तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, तो तुम्हें अधिक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि आप आगे क्या होगा। जो भी होगा, तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि तुम अभी तक उन चीजों से अनजान हो, अभी तक वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहे हो। तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, परंतु तुम्हारे अंदर जो भी चीज है, इसके बारे में तुम अधिक समझते हो।
जो प्रयास तुम्हारे लिए नियंत्रण दिन प्रतिदिन साकार रूप ले रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है और उस पर तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि तुम्हें इधर उधर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बातें सुनकर के अपने अस्तित्व को मत भड़काने दो। जो तुम्हारे जीवन का साकार रूप है वही तुम सीमित रखो। अन्य चीजों को अपने से अलग रखो, क्योंकि मैं जिन विषय के बारे में बात कर रही हूं वह तुम पूरी तरीके से जान रहे हो। मुझे गुप्त तरीके से बात करने का जो यह काम है बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूं। मैं जैसे तुम्हें गुप्त रूप में बतला रही हूं तुम उस कार्य को इस प्रकार से समझ लेना। बाकी तुम इतने समझदार हो, इतने होशियार हो जो कि तुम इस बात को पूरे तरीके से समझ सकते हो। मेरे बच्चे लोगों की तरह तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर रखना चाहिए। तुम्हें उनकी हर उस चीज को अपने लिए तैयार करना चाहिए जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, परंतु वही चीज अपने लिए तैयार करना जो तुम्हारे लिए अच्छी हो और तुम्हारे लिए एक नई सी प्रदान करें। तुम्हारे अंदर का मैं दर्द पूरे तरीके से जानती हूं। जिस तरीके से तुम अंदर टूटे हुए हो बहुत अपन नहीं होने वाला है तुम्हारा। जो भी दुख दर्द और तकलीफ है वह तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन से एकदम से दूर कर देगी और तुम हर उसे चीज के लिए सही काम करने लगोगे जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इन चिताओं में रहकर के अपने जीवन का अस्तित्व मत समाप्त कर लेना, क्योंकि बच्चे, जब तुम्हारी पिता तुम्हारे लिए विशेष रूप से आई है तो तुम्हारा जीवन आप अवश्य बदल जाएगा। क्योंकि जिस दिन से तुम्हारी पिता महादेव का प्रवेश तुम्हारे जीवन में हो गया है उसी दिन से तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया है। यह तुम बहुत कायदे से जान सकते हो। यदि नहीं जान सकते हो तो कमेंट में हाँ टाइप करो या फिर नहीं टाइप करो। मैं पूरी तरीके से समझ जाऊंगी कि तुम क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे चाहने के हिसाब से ही पूरा कार्य कर रही हूं। मैं यही चाहती हूं कि तुम सही तरीके से अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करो और सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करो। कुछ ऐसे कार्य हैं जो मत किया करो जो तुम्हारे लिए जोखिम सिद्ध हो। ऐसा है, मैं तो यही तुम्हें सीख प्रदान करूंगी। यह तुम जब भी अपने कार्य को करो उस कार्य को पूरी तरीके से सफल बनाकर छोड़ो। हार मानने का नाम मत लो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने जब जब तुम्हें संकटों से बचाया है तब तक तुम्हें एक नई सीख प्रदान की है। इसे सीख को तुम पूरी तरीके से समझकर आगे अपने जीवन का निर्वाह करना। यदि तुम अपनी काली माता के द्वारा बताए गए मार्ग को चयनित कर लेते हो और पूरी श्रद्धा भाव से उसे पर विचार करके चलाते हो तो तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं होगा और ना ही तुम्हारा कोई नुकसान होगा। यह बात तो मैं डंके की चोट पर कह रही हूं। तुम्हारी महादेव जी सदैव तत्पर ही रहेगी तुम्हारी स्थ को तैयार करने के लिए, तुम्हारे जीवन के संकटों को दूर करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम चाहे जितना मेहनत कर लो, चाहे जो भी काम अपने लिए तैयार कर लो, वह पूर्ण होने ही नहीं देते हैं। कोई ना कोई बड़ा, कोई ना कोई रुकावट अभी उत्पन्न नहीं कर देते हैं। परंतु तुम इसके लिए चिंतित मत होना। तुम्हारे शत्रुओं को तो मैं पूरी तरीके से देख लूंगी। मैं जानती हूं वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, जिस प्रकार से तुम अपनी पराक्रम को दर्शाते हो, वह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर की जितनी भी चीज है वह बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जो विशेष होता है इस पर ज्यादातर ध्यान लोग देते हैं, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह कुछ भी हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, जिस कारण से तुम्हारा शत्रु की नजर तुम पर टिकी रहती है, क्योंकि उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह तुम्हारी बराबरी कर सके, परंतु वह इतना तो प्रयास कर ही सकता है। तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न करने के बारे में तो सोच ही सकता है, तुम्हें नीचा दिखा ही सकता है। इन सब बातों के बारे में वह सोचता रहता है। नहीं, सब बातों को 100 करके वह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, परंतु उसे यह पूरी तरीके से नहीं गया है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहती हूं। चाहे जितने भी उनके बड़े षड्यंत्र हो जाएं, चाहे जितना भी बड़ा उनका प्रहार हो जाए, हर चीज को मैं रोकने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे तक कुछ भी आने नहीं दूंगी, पहले ही उसे नष्ट कर दूंगी। इसीलिए मेरे बच्चे में रहती हूं कि अपनी पिता महादेव का हाथ सदैव अपने ऊपर रखना।
मैं तो पूरा प्रयास करती हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, परंतु तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी पिता महादेव को विशेष रूप से मनाना होगा, तभी जाकर तुम्हारा जीवन सुधर पाएगा। मेरे बच्चे, कम की चिंता तुम्हें करनी चाहिए, फल की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देने का कार्य ईश्वर और माता रानी का है। तो मैं तुम्हें फल अवश्य प्रदान करूंगी। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी जो मेहनत है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी तुम जी चिंता में हो, मैं पूरी तरीके से जानती हूं, परंतु आगे चलकर तुम्हारी चिंताओं का भी समापन होने वाला है। इस तरीके से तुम धैर्य को अपने अंदर बनाकर रखोगे और इस तरीके से तुम उनके बारे में सोचोगे जो तुम्हारे लिए सही और सच होने वाला, क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए। तुम्हारे जीवन की हर उसे सुविधा को बहुत ही अच्छा बना दूंगी, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा नाम स्मरण करना या ना करना, परंतु तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान कर देगी कि कोई उसे भेद नहीं पाएगा, चाहे वह तुम्हारा जितना बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो। तुम्हारी हर बार इच्छा पूर्णता तुम्हारे अनुसार ही पूरी हो जाएगी। जो मनोकामनाएं तुम अपने मन में लेकर के बैठे हो, उसके लिए अब विशेष रूप से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ का आशीर्वाद ही उसके लिए काफी है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास चिंता करने का समय नहीं बचा है। अब जो तुम्हारे पास विशेष समय बचा है वह तुम्हारी मेहनत करने का है, क्योंकि तुम जिस तरीके से मेहनत करोगे उसे तरीके से तुम्हारी पिता बहुत विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में सुविधा प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, आने वाला अगला महीना तुम्हारे लिए खुशियां भरने वाला है, क्योंकि तुम्हें हर वह उपलब्धि प्राप्त होने वाली है जिसके तुम रात दिन हाथ पर चला रहे थे, रात को सो नहीं रहे थे। वह उपलब्धि अब तुम्हारे पास आने वाली है और तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, इसे जानकर तुम पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाओगे और तुम अपने लिए इतना कुछ खुशियां मनाने का प्रयत्न करोगे। तो मैं यही कहूंगी कि अब तुम तैयारी बना लो अपने जीवन में खुशी का आगमन करने के लिए, क्योंकि आपसे तुम्हारी पिता महादेव तुम्हारे अनुसार तुम्हारी गतिविधियों को रोड सुनिश्चित कर रही है। अब वह सफलता भर दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा जो तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, सुबह की किरण तुम्हारे लिए एक नए अवसर लेकर के आएगी। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है और धीरे धीरे करके दिन बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे हर भी सुविधा आने लगेंगे। निरंतर तुम्हारे जीवन का वह लक्ष्य तुम्हारे सामने धारित कर दिया जाएगा और तुम्हें उसे लक्ष्य पर चलने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पिताजी लक्ष्य के बारे में बात कर रही हैं। वह लक्ष्य तुम्हारे लिए खुशी का बवाल करने वाला है। आप, तुम्हारी पिता तुम्हारे जीवन में एक भी दुख नहीं रहने देगी, क्योंकि मैं पिता हूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ आने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, सब तुम्हें तकलीफ होती है तब मुझे भी दर्द होता है। मैं यह सोचती हूं कि मेरा इतना बड़ा भक्त इतनी बड़ी समस्या से लड़ रहा है और मैं बैठी उसके बारे में देख रही हूं। कुछ उसके बारे में मैं बदलाव नहीं कर रही हूं, कुछ उसके बारे में परिवर्तन नहीं कर रही हूं। यह सब बातें मैं भी सोचती रहती हूं, परंतु क्या करूं, समय के हिसाब से ही मुझे कुछ करना पड़ता है। अब तुम्हारे जीवन का समय आ गया है। अब तुम्हारे लिए जो होने वाला है वह मैं अब करके रहूंगी, क्योंकि मैं अधिक समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं। अब समय आए या ना आए, मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर चुकी हूं और जीत तुम्हारे जीवन में आने का जो नाम नहीं ले रही थी उसे मैं खींच कर तुम्हारे सामने लाऊंगी। लेकिन माता पार्वती के मन में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और मन ही मन उन्हीं के लिए तपस्या करने का संकल्प कर लिया था। जब पार्वती जी को यह झांत हुआ कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक सखी के साथ मिलकर योजना बना और वे अपने पिता के महल से दूर घने जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल का कर केवल भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर साधना की। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और आशी मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी ने तपस्या करते हुए भगवान शिव से ही विवाह की इच्छा प्रकट की।
कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। भगवान शिव माता पार्वती के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा है, पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम और तप से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह वरदान दिया था कि जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत रखकर उपवास करेगी उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी और जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। उनकी तपस्या और भक्ति के फल स्वरूप उन भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। इसी दिन को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें अपने पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त हो। यह व्रत विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं उन्हें माता पार्वती की कृपा अवश्य मिलती है। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज का व्रत के नियम। सबसे पहली बात है, हरितालिका तीज का व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत का समापन करने का विधान है। हरितालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस व्रत को करने का विधान है। कम से कम 5 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। रात भर जागरण करके शिव पार्वती की कथाएं, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का खंडन होता है। तीज का व्रत के दिन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। हरितालिका तीज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिला काले रंग की साड़ी ना पहने, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ की महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी अथवा हरे रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। यह रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे 2 मिनट पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे 2 पर समाप्त होगा। उद्या तिथि के चलते हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। वैसे तो हरितालिका पूजन किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे 10 मिनट तक है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत की अथवा काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थल का निर्माण करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजाकर उस पर केले के पत्ते बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का षोडश उपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ा चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा में भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और पूजन के बाद इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पूजन के बाद रात्रि को जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए तथा व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर सुबह आरती करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत का समापन करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए यह उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में अड़चन निर्माण हो रही है, मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग के समीप शुद्ध घी के 11 दीपक जलाने चाहिए।
ऐसा करने से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कन्या के विवाह में आ रही समस्याएं नष्ट हो जाती हैं तथा उत्तम वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। यदि पति पत्नी के बीच दूरियां हैं या फिर आए दिन किसी न किसी बात